सर्वप्रथम आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन इसके साथ ये जानना जरूरी है हम सबके लिए कि हम गणेश चतुर्थी को मनाते क्यों हैं। गणेश जी किन चीजों के प्रतीक हैं। यही तो विशेषता है अपने सनातन हिंदू धर्म की कि हमारी प्रत्येक देवता, देवी, भगवान सारे किसी न किसी एक नैतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय मूल्य के प्रतीक हैं और वो एक तत्व बनकर हमको सीख देते हैं, है ना। तो गणेश जी जिनको गणपति कहा जाता है वो किन चीजों के प्रतीक हैं, मैं प्रयास करके रोज एक वीडियो डालूंगा इसके विषय में, है ना। गणेश भगवान का पद था गणों के पति, अधिपति, मतलब उनके नेता थे, है? इसलिए गणपति। लेकिन एक ऐसा प्रसंग आ गया, पुराणों की कथा है, जहां शिवजी ने उनका मस्तक जो है वो धड़ से अलग कर दिया। अब कैसे इस बच्चे को पुनः जीवित किया जाए, तो सारे अपने गणों को भेजा कि जाओ किसी प्राणी का धड़ ले आओ। तो वो हाथी का धड़ ले आए। कितना समयोचित है, कितना सही था। अब वो ले आए, जानबूझकर ले आए या शिवजी ने ही कहा हाथी का धड़ ले आओ, नहीं पता। लेकिन जैसे ही वो हाथी का मस्तक, क्षमा चाहता हूं, हाथी का मस्तक ले आए, शीश ले आए। जैसे ही शिवजी ने हाथी का शीश गणपति के धड़ पर रख दिया, गणपति जीवंत हो गए और मुख चंद्रमा उनका आनन गज का था, इसलिए गणपति बन गए गजानन। अब शिवजी ने हाथी का ही सिर रखने की क्यों सोची, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ी सोच है। हाथी प्राणियों में सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है और हाथी का जंगल में होना, इससे शेर के मन में, बाघ जो होता है उसके मन में भी ये लगता है, शेर को भी ये लगता है कि अब ये जंगल जो है मेरे लिए सुरक्षित है। तो हाथी प्राणियों के नेता के रूप में सारे प्राणियों को सुरक्षितता का भाव भी देता है, ये उसकी विशेषता है। सबसे बुद्धिमान होता है। मैंने पहले एक बार कहा था, एक कहानी बताई थी अफ्रीका की। एक जवान आदमी जाकर एक हाथी को अफ्रीका में शिकार करके मार देता है जब उसकी आयु होती है 25 वर्ष। 40 वर्षों के बाद वो उसी जंगल में जाता है। अब वहां पर हाथियों को मारना अलाउड नहीं है, इसलिए वो खुली जीप में जाकर सारे हाथियों को अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ हाथी देखने गया। अब वो शिकारी नहीं है, शिकार अलाउड नहीं है। एक हाथी ने आकर उसको, इतने सारे जीप्स थे, इतनी गाड़ियां थी, इतने लोग हाथियों को देखने गए थे, इसी को उठाया एक हाथी ने और पटक पटक के मारा, पटक पटक के मारा। जब नेशनल पार्क के लोगों ने उस हाथी का इतिहास देखा तो पता चला कि ये वही व्यक्ति है जिसने इस हाथी के पिता को मारा था शिकार के रूप में 40 वर्ष पहले। वो व्यक्ति, उसकी सूरत बदल गई होगी, सब कुछ बदल गया, वजन बदल गया, उसका रूप रंग बदल गया, लेकिन हाथी का ज्ञान देखिए, सूक्ष्म ज्ञान। उसने उसी व्यक्ति को उठाया जीप में से, 40-50 लोग होंगे अलग अलग जीप्स में, उसी को उठा के मारा। वो पहचान गया और प्रतिशोध लिया। ऐसी बुद्धि होती है हाथी की। एलिफेंटाइन मेमोरी कहते हैं अंग्रेजी में, इसको कहते हैं एलिफेंटाइन मेमोरी, मेमोरी लाइक एन एलिफेंट। इसीलिए विद्या की देवता बन गए गजानन। हम उनको ओम का स्वरूप मानते हैं, प्रणव का स्वरूप मानते हैं, मूर्त रूप मानते हैं। और किसी भी
चीज की नई शुरुआत करने से पहले गणपति की, गजानन की पूजा होती है, ताकि हमको नए काम में सुबुद्धि मिले, अच्छी बुद्धि मिले। यह उसका कारण होता है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मैंने जाना है। जब मैं मध्य प्रदेश पर्यटन निगम का अध्यक्ष था और मध्य प्रदेश के जंगलों में मित्रों के साथ घूमता था कि इस जंगल में और क्या अच्छा किया जा सकता है टूरिज्म बढ़ाने के लिए, तो एक नया एरिया हम लोगों ने मढ़ई के जंगल को देखा था, कि आइडेंटिफाई किया था सातपुड़ा नेशनल पार्क को, कि इसको अभी हम टूरिज्म कॉरपोरेशन के नीचे इसको हम डेवलप करेंगे वन विभाग के साथ मिलकर। तो वन विभाग के सारे लोग साथ में थे और उन्होंने बांधवगढ़ से एक हाथी को लाया था। तो मैंने पूछा, ये क्यों बांधवगढ़ से, क्यों हाथी को ही लाने की क्या आवश्यकता थी? आपका पर्पस क्या है? तो बोले, हमारा पर्पस है यहां पर भी बाघ आए, शेर, टाइगर आए। तो मैंने कहा, उसके लिए तो फिर आपको हिरन को लाना चाहिए था, हाथी को क्यों लाया? बोले, जब शेर हाथी को देखता है एक जंगल में, तो वो समझ जाता है कि ये जंगल अब मेरे रहने लायक हो गया। एक तो वो हाथी सबको सुरक्षितता का भाव देता है, और दूसरा, हाथी के रहने से शेर को भी ये लगता है, क्योंकि हाथी कई किलोमीटर चल के जाता है प्रतिदिन, उसको समझ में आता है कि ये जंगल बहुत घना और बड़ा होगा, यहां पर मैं सुरक्षितता से मैं स्वयं रह सकता हूं। क्योंकि टाइगर जो है वो सिंह की तरह खुले मैदान के जंगल में नहीं रहता, जिसको अफ्रीकन सवानाज कहते हैं, उसमें नहीं रहता। वो शर्म महसूस करने वाला प्राणी है, वो छुप छुप के रहता है, घास के बीच में रहेगा, पत्थरों के बीच में रहेगा, वो बाहर निकलता है केवल शिकार करने के लिए। बहुत प्राइवेट किस्म का प्राणी है वो टाइगर। तो हाथी एक नेता के रूप में सुरक्षितता का भाव देता है, और ये हमारे सारे नेताओं को, हर क्षेत्र के नेताओं को, केवल राजनीति के नहीं, राजनीति, जर्नलिज्म, सोशल सर्विस, जितने, या एजुकेशन, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, हर क्षेत्र के नेता को ये समझना चाहिए कि वो अपने अनुयायियों को सुरक्षितता का भाव दे और उनको साथ में लेकर चले। तो हाथी कोहैबिटेशन सिखाता है। तो ये दो प्रमुख चीजें मैंने आपको बताई। गणेश चतुर्थी की फिर से एक बार शुभकामनाएं, और बहुत सारे गुण हैं गणपति और गजानन के, कल फिर कुछ बताऊंगा। नमस्कार। मोदक खाइए, एंजॉय कीजिए और पूजा कीजिए भगवान की, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, और इन चीजों को अपने आचरण में लाइए। ये मेरा करबद्ध निवेदन हमेशा रहता है। जो हम सीखते हैं बड़े लोगों से, भगवान से, संतों से, उन सब सीखों को आचरण में लाना आवश्यक है। इसीलिए पुराणों की कथाओं का निर्माण किया गया है। ये पुराण की कथाएं जो हैं वो केवल ऐसे ही लिख दी हैं, ये होकस पोकस हैं, या मराठी में भाकड़ कथा कहते हैं, ऐसी हैं, ऐसी नहीं है। ये बहुत सारगर्भित कथाएं हैं। इन कथाओं के पीछे बहुत बड़ा सार होता है, जो मनुष्य को सही तरह से जीने का दिशा निर्देश करता है।